हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो ऐसी फीमेल्स के लिए है, यंग फीमेल्स के लिए है, स्पेसिफिकली जो कि पीसीओएस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। आई डू रिमेम्बर डैट कि मेरे पास जितनी भी फीमेल आई हैं पीसीओएस को लेके, उनका हमेशा एक ही इशू रहता है कि हम हर तरह की डाइट जो है वो कर चुके हैं, हमारे ना तो हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो भी नहीं सेट हो रहा है हमारा, ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल भी सेट नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ में हमारी एक्ने भी जो है वो खत्म नहीं हो पा रही है, बल्कि उल्टा हमने हर चीज करके देख ली है लेकिन पीसीओएस जो है ना वो हमारा रिवर्स नहीं हो रहा और ना ही हम सेट हो पा रहे हैं। तो ये वीडियो आज आप सब लोगों के लिए है, खवातीन जो एक यंग लड़कियां हैं उनके लिए है। बिकॉज मेरे पास एक रिसेंटली एक केस आया था, एक फीमेल थी दैट वाज वेरी मच यंग एंड शी वाज लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर इशू दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड, बिकॉज वो बहुत अरसे से पीसीओएस के साथ स्ट्रगल कर रही थी। देन आई थॉट दैट कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को कोई फैंसी डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके पीसीओएस को सेट करने के लिए आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। उसके अंदर फैंसी डाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने अपने किचन के अंदर से ना देसी दाल रोटी जो होती है उससे भी आपका पीसीओएस क्योर हो जाएगा। अगर कोई आपको ये कहे कि उसके लिए ये कर लें वो कर लें, ठीक है, ऑल तो अगर आपकी अपनी चॉइस हो तो आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई बहुत फैंसी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देसी लाइफस्टाइल दाल रोटी से भी आपका पीसीओएस जो है वो सही हो सकता है। अगर आप पीसीओएस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन होगी या कोई भी आप दिमाग में क्यूरीज होंगी तो कमेंट्स में आपने ज़रूर छोड़ देने हैं, देन आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट। और विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ बताऊंगी कि बेसिकली पीसीओएस है क्या और इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए लिख के रखी हुई हैं। कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने कुछ लिखा है, कुछ लंच के अंदर लिखा है, इवनिंग स्नैक्स का लिखा और डिनर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो मैं अपने फ़ोन के अंदर उन चीज़ों को सेव कर लेती हूँ ताकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप लोगों के पास जो है वो एज इट इज़ चीज़ जाती रहे। तो आप लोग अपने हिसाब से इस मील प्लान को आप सेट कर लीजिएगा, लेकिन आई विल हाईली गारंटी टू यू कि इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली पीसीओएस का मतलब अगर मैं किसी लेमैन को बताऊं तो इसमें ये होता है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और इसके अंदर आपका जो इंसुलिन है और आपका मेल हार्मोन जिसको एंड्रोजेंस कहते हैं उनका लेवल्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में खवातीन का जो फेस होता है उसके ऊपर एक्ने आना शुरू हो जाती है, इरेगुलर जो है उनके पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में बहुत सी खवातीन जो है वो अपना वेट गेन करना शुरू कर देती हैं और खवातीन का जो है वो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पीसीओएस की फीमेल जो है वो सफ़र कर रही होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अक्सर फीमेल जो होती हैं उनका इरेगुलर हेयर ग्रोथ जो है वो आपकी स्किन के ऊपर जो है फेशियल हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपके साथ डाइट चार्ट शेयर करने जा रही हूँ, बेसिकली मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी एंड आई विल हाईली सजेस्ट यू कि इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके बहुत से मामला जो है ना वो हल हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 में स्टार्ट करूँगी आप लोगों के हेल्दी ब्रेकफास्ट से, ठीक है। अब मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, ठीक है, और जो कि मुझे बहुत पसंद हैं और आई डू फील दैट कि ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। और आपको कोई एक दो इनमें से ले लेना है, और जो मेरी मोस्ट फेवरेट है मैं आपको वो भी बता दूंगी, आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करना है, और मैं पहले ही बता दूं कि आपने कोई किसी किस्म की कोई फैंसी स्मूदीज बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अनटिल अनलेस आपकी अपनी चॉइस है, अब वो आप लोग खुद पूछ सकते हो, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। दे विल एड्रेस यू कि आपको आपके हिसाब से किस तरह करना है। अगर आप किसी फैंसी डाइट की तरफ जाना चाहते हैं, खुद से कुछ मत करिएगा, यूट्यूब्स की वीडियो मत देख के पीछे पागल हो जाया करें, ठीक है। हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है, तो ये आपको पहले मैं बता दूं। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने वही बात कि आपने कोई प्रोटीन शेक्स जो हैं इंपोर्टेड वाले, ठीक है, या आपके इंपोर्टेड ओट्स शेक्स जो बने हुए होते हैं, कुछ नहीं आपने करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ देसी पीसीओएस फ्रेंडली डाइट जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो नंबर 1 आप क्या कर सकते हैं, बेसन का चीला होता है, ठीक है, आप उसको अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप उसके साथ मिंट चटनी बना लें, उसके साथ आप उसको खा सकते हैं, बहुत ही यमी और नाइस बनता है। अच्छा, उसमें जो बेसन का चीला है उसका बनाने का तरीके मुख्तलिफ तरह के होते हैं,
आप उसके अंदर जो है वो सॉल्ट, नमक, मिर्च मसाला सारा कुछ डाल के बेसन के अंदर उसको जैसे हम सिंपल आटा को नीट करते हैं या उसको गूंथते हैं वैसे ही आपने इसको करना होता है। उसके बाद आपकी जो है वो रोटी बन जाती है, ठीक है। बेसन के चिल्ला की रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पड़ी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मेक श्योर करिएगा कि अगर आप इसके ऊपर कुछ सीजनिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो आपको ऑयल्स वगैरह में आगे चल के बता दूंगी। सो गाइज ये होगी आपका पहला ऑप्शन। सेकेंड नंबर पे है आप मूंग दाल का चीला जो है उसको ग्रीन टी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, एक तो मुझे बेसन का चीला जो है वो बहुत सही लगता है। दूसरे नंबर पे दही जो है उसको आपने चिया सीड्स और नट्स के साथ इन्फ्यूज़ कर लेना है, ठीक है। दही के अंदर ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। अब चिया सीड को आपने डालना कैसे है, तो पहले रात में सोक कर लीजिएगा, फिर एक चम्मच निकाल के दही के अंदर डालिएगा और जो आपने नट्स और सीड्स जो भी आपको पसंद है वो अब आपने इस वाले योगर्ट के अंदर, दही के अंदर डाल लीजिएगा, तो वो आपका एक हेल्दी मील बन जाएगा। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट दो जो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ। पीसीओएस के अंदर बेसन का चीला और नट्स वाला और दही वाला जो मिक्सचर बनता है वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग मूंग दाल का चीला भी पसंद करते हैं, वो आपके अपने ऑप्शन है। अक्सर लोग कहते हैं बॉइल्ड एग्स और साथ में स्लाइस ब्राउन ब्रेड जो है वो ले लूँ, तो मैं इस ऑप्शन के पास नहीं जाती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं कि प्लीज़ आप हमें ये बता दें, तो फिर ये उनके लिए ऑप्शन है जो कि मैं इसको बहुत ज़्यादा चीप ऑप्शन समझती हूँ, ठीक है। और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, मुझे ये हेल्दी भी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। बट बीइंग अ डाइटिशियन मैं अपने तरीके से मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आप एक बॉइल्ड एग या जो आपका स्लाइस आता है ब्राउन ब्रेड के साथ, अक्सर ये ख़वातीन पूछती हैं, मैं इसलिए इन चीज़ों को भी हाईलाइट करते जा रही हूँ। तो ये मेरी तरफ से तो मैं इसको नहीं सजेस्ट करती, बट इफ़ यू वांट टू गो देन आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इसके रिजल्ट जो होते हैं फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ हेल्दी डाइट, ठीक है। तो बेसन का चीला मेरी तरफ से ओके है, 100% आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में आप पुदीने की चटनी बना लें, उसका बहुत यमी लगता है, ठीक है। और साथ में आप जो है वो योगर्ट के साथ नट्स और चिया सीड को मिक्स करके आप वो एक अच्छा मिक्सचर बना के खा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन ये हो सकती है कि आप पुदीना चटनी जो होती है उसका रायता बना लें, दही के साथ इन्फ्यूज़ कर लें और बेसन का चीला उसके साथ इंजॉय करें, तो वो भी बहुत यमी बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेकफास्ट की ऑप्शन हो गए। ओके, अब इससे एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका जो इंसुलिन लेवल्स हैं उसको बैलेंस करता है, ठीक है। और आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी ये दे देता है। उससे आपको बार बार ये नहीं होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपका सीन जो है वो मतलब ओके रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बॉडी में आने देगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक बात याद रखें कि जब आप बॉयल्ड एग के साथ स्लाइस को इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको एनर्जी लेवल्स नहीं उस तरह से दे पाता, ठीक है। तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं उस तरह से आ पाती है, तो बार बार आपको क्रेव कर सकती है बॉडी। इसलिए मैं उसको इस वजह से भी सजेस्ट नहीं करती हूँ जो बॉइल्ड एग के साथ स्लाइस की ऑप्शन होती है। मेरी तरफ से ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी के जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप लेके जा सकते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ हमारे लंच के अंदर। तो लंच के अंदर मैं हमेशा बताती हूँ, आपका कोई भी बैलेंस डाइट हो, आपका वेट गेन करना हो, वेट लूज़ करना हो, या आपका किसी भी किस्म का डिजीज़ मैनेजमेंट को लेकर डाइट प्लान हो, आई 100% सजेस्ट यू कि आपका बैलेंस ऑफ फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स और साथ में अच्छे फैट्स, ये 3 चीज़ें आपके लंच के अंदर ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो पीसीओएस के लिए आपकी प्लेट जो है वो कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें हमेशा कहते हुए सुना है बहुत से लोगों को। दूसरे नंबर पे आप जो है उसके अंदर क्या डाल सकते हो, अपने प्लेट के अंदर आप हाफ प्लेट के अंदर कोई वेजिटेबल्स देकर दे सकते हो। आप जो है वो 1/4 पोर्शन जो होता है उसका प्रोटीन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप चिकन ले सकते हो, आप फिश ले सकते हो, आप लेंटिल्स ले सकते हो, और अगर मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं तो पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत कम पनीर का इस्तेमाल करता है। आई थिंक दिस इज़ चीज़ मोस्टली, ठीक है। लेकिन मैं कोई इसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप चीज़ की तरफ जाएँ। लेकिन हाँ, इंडियन जो व्यूवर्स होते हैं उनको चीज़ जो होता है या पनीर जो होता है उनका डाइट का पार्ट रहता है, ठीक है। तो वो अपनी डाइट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप प्रोटीन का पोर्शन जो है वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। एंड आई 100% सजेस्ट यू कि जब आपको लेंटिल्स की मैं बात करती हूँ तो आप इसमें हर किस्म की दाल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स मैंने आपको बता दी जो कि आपने सैलड की फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन के सोर्सेज आप कहाँ कहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। तो आजकल मछली भी आ रही है, हमारे पास चिकन भी है, हमारे पास दालें भी हैं, और पनीर का सोर्स मैंने अपनी इंडियन सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेसिफिकली रखा है।
ठीक है। उसके बाद हमने लेने हैं कम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट की जब भी कंसंट्रेशन आपने लेनी है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको कुछ मसला हो या आपको ना हो, वट एवर द रीज़न इज़, you have to make a balanced diet, and your balanced diet should consist on the complex carbohydrates, not on the refined carbohydrates, ठीक है। ये आपने ये बात याद रख लेनी है। उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्लोली जाकर डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसको एकदम से स्पाइक नहीं आता ग्लूकोज लेवल का, और एनर्जी आराम आराम से स्लो होती रहती है ब्लड के अंदर, फिर पूरा दिन हम जो है ना वो एक्टिव रहते हैं। तो इसके पीछे कोई किसी डिजीज़ को मैनेज करने की कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी थ्रू आउट जो एक ग्लूकोज का लेवल है वो स्लोली जो है वो जाके रिलीज़ होता रहता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो एक हेल्थ है वो अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करने की, ठीक है। अब इसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो रोटी ले सकते हैं, ठीक है। मैलेट रोटी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ज्वार या बाजरा की रोटी खाएं या क्या करें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं तो हमेशा ये भी कहती हूँ कि आप कम्प्लेक्स रोटी जो होती है ना, होल व्हीट की बनी हुई रोटी, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपने ब्राउन राइस ले सकते हैं और साथ में आप रोटी का ले सकते हैं, ठीक है। आप क्विनोआ जो होता है वो ऑप्शनल आप ले सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये 3 चीज़ें आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है। अच्छा, ब्राउन राइस लोग कहते हैं खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से बनाएं ना तो वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ब्राउन राइस आराम से जो है वो किसी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएंगे, आप उसके साथ भी खा सकते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि बाजरा या ज्वार वगैरह की रोटी खाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। आप प्लेन रोटी जो हमारे घर के अंदर मौजूद होता है, कम्प्लेक्स कार्ब्स वाला रोटी, ठीक है। बेसन मिक्स आटा नहीं लेना आपने, जो रोटी होती है होल व्हीट से बनी हुई, आप वो वाली रोटी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपने 1 स्पून हेल्दी फैट का जो है वो ऐड करना है। अब जो 1 स्पून हेल्दी फैट का आपने लेना है उसमें आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, आप इवन देसी घी भी खा सकते हैं। देसी घी के पीछे लोग इतना पागल हो जाते हैं कि पता नहीं हमने खाना है या नहीं खाना है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि कोई भी चीज़ आपने उसकी जो कंसनट्रेशन है, उसकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप जो है वो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं और आप देसी घी ले सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। तो ये जो देसी घी है वो मॉडरेशन में फ्रेंडली है, तो मेरी तरफ से 100% सजेस्टेड। लेकिन मैंने वही बात बोली कि कितना लेना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो मैंने आपको बैलेंस ऑप्शंस बता दिए हैं, आपके पास रोटी है, आपके पास ब्राउन राइस है कम्प्लेक्स का आपके अंदर, और आपके पास किनवा है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स को लेके। अब आप ऑल्टरनेटिव डेज पे अपनी मर्जी से जहाँ दिल करे वहाँ पे रोटी, जिससे रोटी खाने को दिल करे, जिससे चावल खाने को दिल करे, जिससे किनवा खाने को दिल करे, आपने खुद से चेंज कर लेना है। और प्रोटीन का एक सोर्स ज़रूर होना चाहिए। उसके अंदर मैंने आपको चिकन बता दिया, मैंने आपको फिश बता दिया, मैंने आपको लेंटल्स बता दी, यानी दालें बता दी हैं, ठीक है। तो ये भी आप ऑल्टरनेटिव डे के ऊपर कर सकते हैं। और सैलेड जो है वेजिटेबल्स का वो तो आपने लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लंच को लेके। अब बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक को लेके। तो पहले नंबर पे, क्योंकि जब आपका पीसीओएस का मसला आता है तो जो मुझे सबसे ज़्यादा आके पेशेंट्स बताती हैं वो ये कि उनको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी स्नैकिंग के अंदर जो कि आपकी शुगर क्रेविंग को जाके रोकेंगी, ठीक है। तो वो आप क्या अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकती हैं, क्योंकि शुगर क्रेविंग जो होती है बहुत कॉमन है, ठीक है। और मुझे लगा कि स्नैकिंग के अंदर मैं आप लोगों को वही चीज़ दे दूँ जो आपकी क्रेविंग को जाके रोके, क्योंकि मतलब मेरे अपनी 7 से 8 साल की प्रैक्टिस के अंदर हर खातून आके बोलती है कि शुगर क्रेविंग्स बहुत आती हैं, शुगर क्रेविंग्स बहुत आती हैं। तो आई डू थॉट कि मुझे आपको उसको रोकने के लिए स्नैकिंग आपके पीसीओएस के अंदर वो देनी चाहिए ताकि आपकी क्रेविंग्स कम से कम हो, ठीक है। तो उसमें आप अपने पास क्या कर सकते हैं बजाय इसके, क्योंकि इंसुलिन इम्बैलेंस हुआ हुआ होता है, तो ये बजाय इसके कि आप लोग चिप्स या बिस्किट्स वगैरह की तरफ जाएं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप रोस्टेड चनास जो होते हैं, ठीक है, चना मिलते हैं ना आजकल, आ जाएंगे सर्दी के अंदर, ठीक है। तो आपने उनको रोस्टेड चना होते हैं वो ले लेने हैं, ठीक है। आपने जो है हर्बल टी जो होती है वो ले सकते हैं। उस हर्बल टी के अंदर आपने सिर्फ 2 तरह की टीज़ अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। वो तुलसी हो सकती है या वो हो सकता है हमारे पास दालचीनी वाला, ठीक है, सिनेमन टी, ठीक है। ये आपके पास टी को लेकर 2 ऑप्शंस आ गई। दूसरे नंबर पे आप हैंडफुल्स ऑफ नट्स, कोई भी नट्स जो कि आपको पसंद है, आप अपनी बस इतना मुट्ठी के अंदर, जो इस वाले पार्ट के अंदर जो राउंड शेप है उसके अंदर जो आ जाए, आपने उतना सा लेना है,
ठीक है। आप जो फ्रूट्स हैं पीनट बटर के साथ फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बाहर से कोई चीज़ लेनी है, पीनट बटर लेना है, ठीक है, अक्सर लोग घर में भी पीनट बटर बनाते हैं, तो अगर आपके पास इतना है कि दैट यू कैन मेड इट एट होम, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई द होम मेड पीनट बटर। बट अगर आप मार्केट बेस लेना चाहते हैं तो ये मैं आपको थोड़ा सा चीट करने को दे सकती हूँ कि आप मार्केट बेस अच्छे वाली ब्रांड का पीनट बटर ले लें, ठीक है। उसके साथ आप फ्रूट्स के साथ आप उसको भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको 3 से 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दे दी हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। ग्रीन टी मस्ट ले लें, ठीक है, और साथ में 2 से 3 जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं वो आप उसके हाफ आवर के बाद ले लें, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो स्टेबल रहते हैं और आपका जो मूड स्विंग्स है ना वो भी सेटल हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बता दी हैं और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपने इनमें से कोई एक चीज़ लेनी है। टी मस्ट ले लीजिएगा और बाकी की 2-3 चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे रोज़ाना ऑल्टरनेटिव डे पे ले लें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिनर को लेके। डिनर भी अगेन वही बात कि आपने डिनर कोई भी मसला हो, अगर आप सही भी हैं, अगर आप डिजीज़ मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब भी आपका जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए। तो उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा और डिनर का टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डिनर आपका अर्ली होना चाहिए। वो जो हम लेट नाइट्स में खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, या हैंग आउट्स फ्रेंड्स के साथ कर रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे करना। इस टाइम पे थोड़ा सा याद रख लें कि आप थोड़ा सा यू हैव टू टेक अ गुड एंड हेल्दी केयर ऑफ़ योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसको टाइम मिल सके अपने आप को हील करने का। तो ये अगर आप कंसिडर किया करें कि आपका जो मील पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा और टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो रात का टाइम पे जो आपका मील है ना वो आपने बहुत जल्दी करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऑप्शंस जो मैंने रखी थी वो ये रखी थी कि आप वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं विद ग्रिल्ड चिकन। अच्छा, आप कॉर्न वेजिटेबल सूप बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं, आजकल सर्दियां भी आ रही हैं तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करना तो आप ग्रिल्ड चिकन कर लें थोड़ा सा, उसके साथ कोई वेजिटेबल सूप्स जो है वो अलग बना लें, इस तरह भी आप चल सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो गई। दूसरे नंबर पे मूंग की जो दाल होती है, ठीक है, उसको आप सौते वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है मल्टीग्रेन रोटी। अब अक्सर लोग पूछते हैं मल्टीग्रेन रोटी खाएं या ना खाएं। अगेन मल्टीग्रेन रोटी यू कैन, इफ़ यू कैन अफोर्ड तो यू कैन गो विद इट, बट अच्छी चीज़ होती है। बट अगर आप नहीं रह सकते तो आप सादा रोटी, लेकिन वो कम्प्लेक्स कार्ब वाली जो फुल अनाज वाली रोटी होती है, होल व्हीट जिसको हम बोलते हैं, उसके वाली रोटी आपने लेनी है, मैदा मिक्स नहीं लेनी, ठीक है। और रात के टाइम पे वाइट राइस वगैरह, ठीक है, या वाइट आटे की रोटी जो होती है मैदा वाली रोटी, वो आपने नहीं खानी है। तो इस तरह से अगर आप मूंग दाल के साथ रोटी भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी चलेगा आपका, और वेजिटेबल सूप और ग्रिल चिकन खाएंगे तो फिर आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि हम दाल को वैसे ही चम्मच के साथ खा जाएं, तो सौते वेजिटेबल ज़रूर कर लीजिएगा लेकिन साथ में, तो येस यू कैन गो विद इट, ये भी बहुत अच्छा और हेल्दी चॉइस है, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि रात में आपने रोटी लेनी है या नहीं। और अगर रोटी इस्तेमाल करनी है तो रोटी की मिकदार, हमारा पाकिस्तानी साइज़ जो होता है और पंजाबी साइज़ तो बहुत ही बड़ा होता है, तो उसमें आपने क्या करना है कि रोटी का साइज़ जो है वो अराउंड जो 30 ग्राम्स का डो लेनी है आपने, जो पीड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसकी आपने रोटी बनानी है, ठीक है, इससे ऊपर ना जाइएगा। तो और ये कि 2 घंटे पहले आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है सोने से पहले, ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक हो गया। तो ये हो गया है हमारा डाइट प्लान। मैंने आपको वही चीज़ें बताई हैं जो मैं अपने देसी जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए मैं उनको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ फैंसी करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने आपको ये डाइट चार्ट दिया है तो आप यही खाएं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द पाकिस्तान दे आर लिविंग इन दैट लाइफस्टाइल, तो उनके डाइट में ये चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो मैं उस हिसाब से जो है, और डेफिनेटली किस किस्म के पेशेंट्स और क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का स्टेपल फूड क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, तो मैं उस हिसाब से आपका डाइट चार्ट जो है वो सेट करके देती हूँ। तो यू कैन गो विद ऑल दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आप कुछ फैंसी किस्म का ऐड करना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी डाइटिशियन से सजेस्ट जरूर करिएगा। कोई भी डाइटिशियन जिसके ऊपर यू कैन बिलीव, यू कैन गो विद देम एंड उनके साथ डिस्कस करके अपना डाइट प्लान आप जो है वो डिस्कस करके सेट करा सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। डाइट भी कर लोगे, हर चीज़ सेट हो जाएगी आपकी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं हुआ ना, फिर आपका पीसीओएस जो है ना वो सेट नहीं हो सकेगा। और उसमें हम ख़वातीन क्या कर रही होती हैं
कि हम खाना पीना तो अपना सेट कर लेती हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी चीज़ें और हमारी रूटीन वैसे सेट नहीं हो पाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी है, अगेन व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि लव योर बॉडी, ठीक है। अपने आप से मोहब्बत करना सीखें ताकि आपकी बॉडी हील करना चाहे, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ, ख़वातीन हैं तो शायद वो मोहब्बत की ज़ुबान समझती हैं, तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपने अपनी बॉडी को हील करना है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि अपने आप को स्ट्रेस लेवल आपका जितना कम होगा ना, आपकी बॉडी हील करेगी। और आपका स्लीप पैटर्न इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो 7 से 8 घंटे की नींद तो आपने ज़रूर लेनी, ठीक है। अच्छा, 30 मिनट की वॉक जो है ना, अक्सर ख़वातीन कहती हैं 30-30 मिनट या इतना हम चल रहे होते हैं। 30 मिनट की वॉक, ये ख़ातून जिसने वॉक करी नहीं कभी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, अब मैं उसको पहले दिन आके कैसे कह दूँ कि तुम 30 मिनट की वॉक करो। वो तो अगले दिन यही करेगी ना कि उसका दिल करेगा कि मैं तो थक गई हूँ, तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा अब अगले दिन वॉक पे जाने को, टांगें जो हैं वो दर्द करना शुरू हो गई हुई हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर मैं हमेशा कहती होती हूँ कि आपने वॉक का पैटर्न सेट करना है। जहाँ आप थकने लगें उस दिन टाइम नोट कर लें और अगले दिन उसको उसके अंदर 1-2 मिनट बढ़ा दें। इस तरह से आपकी बॉडी जो है उसकी आदत बन जाएगी और आपका जो है वो एक पैटर्न जो टायर्डनेस आपको लेके आता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। और आपकी बॉडी उसको आहिस्ता आहिस्ता रूटीन को एडजस्ट करेगी और आपका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाए। सो ये आपका जब आपने वॉक करनी होती है, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो उसको स्टार्ट करने का जो मैं स्टार्ट कराती हूँ तो मैं इसी तरह से कराती हूँ। मैं एक दिन के अंदर जो है वो घोड़े नहीं लगवाती हूँ, ना ही मैं कहती हूँ कि 30-30 मिनट करनी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज एट द एंड हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी है, हम कोई रोबोट तो है नहीं है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी और आप भाग दौड़ करना शुरू कर दो। तो इस तरह से आपने इंसान बन के ही वॉक करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे स्ट्रेस जो होता है उसको कंट्रोल करना है। मैंने हमेशा बोला है कि स्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया है। अच्छा, अब इसमें जो मैं एक सबसे ज़्यादा मसला देखती हूँ ना, उसमें ये होता है कि ख़वातीन के पास ना स्ट्रेस के लिए टेंशन बड़े होते हैं, उनके सोशल इश्यूज़ भी होते हैं। घरेलू ख़वातीन की डिफरेंट टेंशन्स होती हैं और जो वर्क प्लेस के ऊपर ख़वातीन होती हैं उनकी मुख्तलिफ और तरह की टेंशन्स होती हैं। एंड हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, उसमें ये मसला ये होता है कि ख़वातीन अपनी बात खुल के किसी से कर भी नहीं पाती हैं एंड दे विल जस्ट स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। चाहे वो घर के अंदर रहने वाली खातून हो या वो वर्क प्लेस की ख़वातीन हो, अब उनको लग रहा होता है कि हमने इस स्ट्रेस को बैलेंस कैसे करना है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू, ठीक है। उसमें अब ये थोड़ा सा पॉइंट से मैं हट रही हूँ डाइट चार्ट से, बट क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करना है तो बहुत सी ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं हमने हर चीज़ करके देख ली, नमाज भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ लिया, हर चीज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों स्ट्रेस कम नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो उसमें एक तो थोड़ा सा ना फर्म बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नमाज कुरान का तो डेफिनेटली वी कैन नॉट चैलेंज इट, बट अनटिल अनलेस अगर आपके अपने अंदर ही सुकून नहीं है तो फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि आप जर्नलिंग करें, ठीक है। जर्नलिंग बेसिकली क्या होती है, जो मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाती है। जर्नलिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे ख़वातीन आके अपनी स्टोरी सुनाती हैं एंड आई कैन नॉट टेल द होल स्टोरी और द पीपल ऑन द वीडियो, ठीक है, बिकॉज कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं और अगर मुझे कभी कुछ करना भी पड़ेगा तो मैं उनको हाईलाइट करे बगैर वो बता सकती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब वो बताने लगती हैं तो मुझे कुछ फील हो रहा होता है कि दिस इज समवेयर जहाँ पे उनको फील होता है कि अगर वी विल टेल द सर्टेन काइंड ऑफ थिंग टू द पीपल तो पीपल विल स्टार्ट जजिंग अस। तो उस डर की वजह से वो अपने अंदर ही उन चीज़ों को पालती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि आपने एक बुक रख लेनी अपने पास, जर्नलिंग का तरीका बता रही हूँ। एक नोटबुक ले लें, कोई भी पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, उसके ऊपर आपने जो आप जिस फेज से गुजर रहे हैं ख़वातीन, ठीक है, जो भी आपका मसला है उसके ऊपर लिखना शुरू करें कि ये मेरा मसला है, ऐसे ऐसे चल रहा है, इस तरह कर रहे हैं। और एट द एंड आप उसके ऊपर लिख दें कि ये मसला अब मेरा मसला नहीं रहा और मुझे ये हार्म नहीं कर सकता, ठीक है, एंड आई हैव टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आपने उस पेपर को या तो फाड़ दें या आप उस पेपर को जो है वो जला दें। दिस इज़ इट। एंड आप अगर सिंपल जर्नलिंग भी कर लेंगे तो वो भी काफ़ी, जब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं निकाल नहीं पा रहे ना, तो यू डोंट हैव एनी सोर्स और एनी मीडियम जिसको जाके आप बता सकें, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ट्रस्ट विद समबडी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि आपके पास पेपर मीडियम है उस टाइम पे, उसके ऊपर लिख दें अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो जो दिमाग है ना उसको वहाँ से खाली करें। तो ये जर्नलिंग का एक तरीका होता है जो मुझे लगता है कि ख़वातीन जो है सारी ओपनली या बोल्डली नहीं बोल सकती हैं या
इतना वो नहीं कर पाती हैं, तो उसलिए फिर जर्नलिंग जो होता है वो बहुत अच्छा सोर्स है जिसके ऊपर आप हर चीज़ लिख सकते हैं और एट द एंड आप उसको फाड़ के फेंक दें, चिल्ला दें, ठीक है। तो लिखने से भी काफ़ी हद तक आपकी एंग्जाइटी और टेंशन खत्म हो जाती है। ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाके आप फिर सर्च कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने का तरीका जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ वो मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। ये हैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो कि मेरा तरीका है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ डील करने का, स्पेसिफिकली जब वो पीसीओएस के मसले के साथ आते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि सारा कुछ भी आपने कर लिया, अब आप लोगों ने ना अपने हार्मोन्स को सेट करना है, ठीक है। तो हार्मोन के टेस्ट जो होते हैं वो आप लोगों ने चेकअप रेगुलर बेसिस पे अपनी गायनी के पास जाके कराते रहना है, ठीक है। और डेफिनेटली आप उनके साथ फॉलो अप पे ज़रूर रहें, क्योंकि पीसीओएस के अंदर जो मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर भी या अपने ओपीडी के अंदर पेशेंट को चेक कर रही होती हूँ ना, वो एक दफ़ा एक सेशन लेती हैं, अगली दफ़ा वो छुट्टी कर लेती हैं, 2 3 4 5 माह गुजरने के बाद वो आ रही हैं। दिस इज़ नॉट द वे। आपको ना फॉलो अप अपना अच्छा रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो प्रॉपर तरीका है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चल सके। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पीसीओएस के ख़वातीन के लिए देखी हैं, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद सोसाइटी के स्ट्रेस के अंदर ही, और हमारा रूटीन भी कुछ इस किस्म का हो गया हुआ है कि हमने हर डाइट जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है ना उसको भी हेल्दी मान लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर रही हैं। कुछ चीज़ें तो हम ट्रेंड के पीछे लग के ही इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं जो कि बेतुकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि एक बंदा जिसकी बॉडी के अंदर रूट्स ही नहीं है, कुछ इस किस्म की डाइट की जो उसने कभी खाई नहीं है, ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत जरासीम ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की तरफ जाने की। ऑलवेज कनेक्टेड टू योर रूट्स, ठीक है। आप जैसे हैं आप उन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हील कर सके। तो ये पीसीओएस की ख़वातीन जिन लोगों को लगता है कि हमारी डाइट सेट नहीं हो पाती है, हम कैसे करेंगे, तो आज मैंने जो है ना वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताने लगी हूँ हार्वर्ड हेल्थ के अंदर एक रिसर्च पेपर जो था वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। और दैट वाज समथिंग जिसके अंदर बताया गया था कि जब आप अपनी बैलेंस डाइट लेते हो, ठीक है, और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हो और देसी बैलेंस डाइट, ट्रस्ट मी, उससे आपका 70% तक पीसीओएस क्योर हो जाता है। पीछे रह गई 30% हमारी मेडिकेशन, ठीक है, और वो आपके गायनी का रोल है, ठीक है। आपने ये चीज़ें फॉलोअप में ज़रूर रखनी है। ट्रस्ट मी आपका पीसीओएस कवर होगा। आपने डिमोटिवेट नहीं होना, अपने लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। आपने जो है वो अपने ऊपर स्ट्रेस को तारी नहीं करना है। देखो, जब आपको मैं नहीं मिली थी या मेरी इस वीडियो आपको नहीं मिली थी, उससे पहले भी तो आप स्ट्रगल कर रहे थे ना। तो अभी ये वीडियो मिलने के बाद आप दोबारा से इसको एक अच्छे और पॉजिटिव चांस से स्टार्ट करना। अगर एटलीस्ट आप करके तो देखिएगा, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो एटलीस्ट आपको उल्टा नुकसान ही होगा। बट आई 100% गारंटी टू यू दैट के आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और इंशाल्लाह आपका बहुत जल्दी जो है ना ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली मुझे पीसीओएस से मुतल्लिक ही बात करनी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डाइट चार्ट शेयर कर दी है। एंड दीज आर द थिंग्स जो कि डेफिनेटली आपकी डाइट का ही पार्ट होती हैं। तो आई होप कि आज के बाद से आप लोगों का मसला जो है वो हल हो जाएगा ख़वातीन का। लेकिन उसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने आपको 5-6 चीज़ें और साथ में बता दी हैं, और साथ में कि आपने करना है, आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। और कोई अगर आपको आके ये कहना शुरू करे कि ये किस किस्म की डाइट तुम कर रही हो, ये तो एक इटसेल्फ जो है वो एक खाना है, तो आपने यही खाना है, ठीक है। बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बहुत सी ज़्यादा चीज़ें और अपने डाइट प्लान्स भी इसी तरह जो है वो बनाती हूँ, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाला है आपके लिए, ठीक हो गया। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि एकदम से आपको आराम नहीं आने वाला, एकदम से चीज़ें सेट नहीं होने वाली, एकदम से जो है ना वो मैजिकल वॉन्ड यूँ फिरता है, वो नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ डिमांड करती है टाइम, तो वो आपने टाइम के साथ चीज़ें हील होंगी, और अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। और आई 100% गारंटी टू यू कि एक दफ़ा आप चल पड़े ना इस ट्रैक पे, तो आपका पीसीओएस जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। आपको लिटरली लिटरली किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये है कि आपने पूरा पूरा काम करना है, ठीक है। तो दिस इज़ इट। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि पीसीओएस से मुतल्लिक भी डाइट चार्ट शेयर कर दें,
तो डाइट चार्ट में आप लोगों को लिखे हुए इसलिए नहीं देती हूँ कि मतलब ये क्या कॉपी पेस्ट वाला काम है। मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे देती हूँ ताकि आप अपनी मर्ज़ी से उनको जो है वो सेट कर लें, ठीक है। और बल्कि कुछ क्लाइंट्स तो मेरे साथ वीडियो देखने के बाद तस्वीरें भी शेयर कर रहे होते हैं कि हमने आपकी बताई हुई चीज़ों में से डाइट चार्ट ऐसे सेट किया है। तो आप अगर अपना डाइट चार्ट सेट करवाना चाहती हैं उस तरह वाला, तो आप अपने पेपर पे लिख के डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। तो आई विल टेल यू कि ये ठीक चल रहे हो आप या नहीं चल रहे हो। मैं ज़रूर आपको जो है वो जवाब दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा रूटीन ऊपर नीचे चल रही होती है, टाइम नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ भी डिले चलती हैं, वो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जो है वो कमेंट्स का भी रिप्लाई देती हूँ और आप लोगों के डीएम्स का भी रिप्लाई देती हूँ, तो वो मैं आपको फिर दे दूँगी। तो दिस इज़ इट। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई मसला रह गया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा या डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको भी एड्रेस कर सकूं। और आपकी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो फैशन से मुतालिक हो, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, कुछ भी मसला हो, वो आपने जो है वो सजेशन के अंदर ज़रूर छोड़ देना है ताकि मेरे लिए भी आसानी बने और मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ पे वीडियो बना दूँ जो कि आप लोग देखना चाहते हैं। So I will see you in the next video. Till then, bye bye.